आएगा हिंदुओं। देखिए बड़े बड़े कवि हुए संसार में और उन कवियों ने अपनी कलम से ऐसी ऐसी चीज लिखी। आज से 5-5 हजार 10-10 हजार साल पहले वो आज हमारे बीच में हमें सामने दिखाई दे रही है। देखिए 4 लाइन में आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। तो ये कहान तिरिया कर सके और काय काल नहीं खाए। कहा किसी कवि ने कि ऐसा कौन सा कर्म है जो पुरुष कर सकता है लेकिन स्त्रियां नहीं कर सकती है। और ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन निश्चित रूप से उसका अंत आना है। लेकिन कभी कहता है कि कहा न क्रिया कर सके और काय काल नहीं खाए। तो ये कहा न क्रिया कर सके और काहे काल नहीं खाए। और कहा न पावक जल सके तो कहा न समय दे समाए। कि ऐसा क्या है जो संसार में अग्नि से भी नहीं जलता है। और ऐसी कौन सी चीज है, समुद्र अथाह है, उसकी गहराई का आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके। लेकिन एक हमारे बीच में ऐसी चीज है जो समुद्र में भी नहीं समा सकती है। तो अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कवि कि ये पुत्र न तिरिया जन सके। देखिए एक कर्म ऐसा है कि केवल स्त्रियां सारे काम कर सकती है लेकिन पुत्र नहीं जन सकती है बिना नर के। कि पुत्र न तिरिया जन सके और कर्म न सिंधु समाए। आदमी का जो कर्म है आप आज कर लीजिए, निश्चित रूप से वो एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। वो कभी छुप नहीं सकता, वो समुद्र में भी नहीं डूब सकता है। के पुत्र न तिरिया जन सके और कर्म न समझ समाए। और धर्म न पावक जल सके तो कलंक काल नहीं खाए। सज्जनों एक बार लगा हुआ कलंक कभी किसी व्यक्ति पर ना तो छूटा है ना छूट सकता है। ये इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह है। बिल्कुल। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में आपके बीच में एक कथा प्रस्तुत करते हैं। बड़ी जोर की ठनी हुई थी। जय हो। कौरवों की एक सभा बनी हुई थी जिसमें भीमसेन पहुंच जाते हैं। भीम को आता देख करके दुर्योधन कहने लगा कि आ मेरे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। भैया जैसे ही मेरे श्रोता इतने शब्द सुने गुस्से से बदन थर थर करके कांपने लगा, दोनों नेत्र लाल हो गए। कहने लगा दुष्ट जबान संभाल कर बात कर। अरे जिस खून से तूने जन्म लिया है उसी खून से मैंने भी जन्म लिया है। लेकिन मैं मूर्खों के मुंह नहीं लगता। ऐसा कहकर के आज भीमसेन वापस भैया अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन को सारी बात को समझाया। अर्जुन कहने लगा भैया कोई बात नहीं, जाओ तुम गुरु द्रोणाचार्य के पास चले जाओ, तुम्हें सारी बात को समझा देंगे। जय हो। आज मेरे श्रोताओं भीमसेन गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव के सामने जैसे ही भीमसेन पहुंचे भैया गुरुदेव ने भीम का चेहरा पढ़ लिया। कहने लगे भीम क्या बात है,
आज तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी दिखाई नहीं देती। बेटे, आज उस भरी सभा में उस दुष्ट ने मेरी भरी सभा में बेइज्जती की है। कोई बात नहीं दुर्योधन, अरे तुम्हारे 5 बाप हैं, ठीक है, लेकिन जाओ उससे जाकर कह देना कि मेरे 5 बाप हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो कौन था? भीमसेन कहने लगा, गुरुदेव इसका रहस्य मुझे भी बतला दो, ये वो कौन था? बिल्कुल। गुरुदेव कहने लगे, भीम ये वो नाम का एक राक्षस था, और एक दिन माँ गंधारी जब बियाबान जंगल में हवाखोरी खाने के लिए पहुंची तो उस बोर नाम के राक्षस ने माँ गंधारी को पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया। भैया, इस बात को लेकर के आज मेरे श्रोताओं, दुर्योधन वापस उसी सभा में पहुंच जाते हैं, और जब सामने से दुर्योधन ने भीम को आता देखा तो दुर्योधन समझ गया कि भीमसेन यूं ही मेरे पास नहीं आ सकता, ये निश्चय ही ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आया होगा। जय हो। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। नहीं दुष्ट, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिल्कुल। अरे उस दिन कहा गया था तेरा बल, उस दिन कहा गए थे तेरे भाई, जिस दिन वो नाम का राक्षस तेरी माँ को उठा करके ले गया। जय हो। और उस दिन वही कुंती पुत्र अर्जुन, वही मेरा वीर भाई अर्जुन तेरी माँ के बंधन को छुड़ा करके लाया था। भैया, आज मेरे सामने इतनी बात करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भोला भाला भीम मेरे श्रोताओं उस दुष्ट को क्षमा कर देता है, लेकिन ऐसा कहते हैं आप जैसे विद्वान लोग भैया कि जब मनुष्य के पेट में दुश्मनी की गांठ पड़ जाती है तो क्षमा मांगने से, माफी मांगने से कदापि नहीं खुलती। बिल्कुल। आज वही गांठ उस दुष्ट के पेट में पड़ जाती है, और एक दिन भोजन में जहर मिलाकर के भीमसेन को निमंत्रण दे देता है। भोला भाला भीम मेरे श्रोताओं जैसे ही जाने लगा, सन्मुख से छींक होने लगी, अश्रु होने लगे, कोई काव काव करके रोने लगे, और जैसे ही पहला ग्रास मुंह में डाला उस जहर का असर हुआ। भीमसेन सारी बात को समझ गया। जय हो। कहने लगा, रे दुष्ट, तूने एक भाई के प्रति जो भाई का अटूट संबंध होता है उसको समाप्त कर दिया। अरे तुझे धन दौलत नौकर चाकर राजपाट जो भी चाहिए था बेशक मुझसे मांग लेता, लेकिन मेरे साथ में दगा करके तूने ठीक नहीं किया। जय हो। अरे इस बात को जिस दिन मेरी बेअभाग नमाज सुनेगी तो किस प्रकार से अपने सीने पर पत्थर रख के रोएगी, और जिस दिन मेरे चारों भाई इस बात को सुनेंगे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। श्रोताओं उस जहर का असर होता है और भीमसेन समाप्त हो जाता है। जय हो। आइए इस कथा को कीर्तन की कड़ी के माध्यम से सुनते हैं। सुना दे गुरु। के ब्याह की और कथा सुनो चितलाए बेटे, और ये भरी सभा के बीच में तो सब कूदाऊं। एरे भरी सभा यहाँ भारी है, पहुंच गयो बलधारी है, महलन में बुल भाइयो रे, ऐसे वचन सुनायो रे, अब सुनो जो मारी। एरे बोलो बोलो रे दुर्योधन ऐसी बात गजब की ठानी, तेरे यान धरे हो ना कोई ध्यान, बोले दए बहाने, बड़े सवाया मारे पहुंच गयो बलदाने, महलन में बुलवायो रे, ऐसो वचन सुनायो रे, अब सुन जो
Yeah.
किसी से